गांव का नाम था शिवपुर। छोटा सा लेकिन खुशियों से भरा हुआ। हर साल यहाँ रक्षाबंधन बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। गली गली में मिठाई की खुशबू, रंग बिरंगे कपड़े और बहनों की कलाई पर चमकते राखियों का जादू, सब कुछ त्योहार की रौनक में डूबा हुआ था। इस गांव में रहते थे दो भाई बहन, आरव और सिया। माँ बाप का देहांत बचपन में हो गया था और दोनों ने एक दूसरे को ही अपनी दुनिया बना लिया था। आरव बड़ा था। उसने अपनी बहन की पढ़ाई लिखाई, हर जरूरत का ख्याल रखा। सिया भी भाई की हर छोटी बड़ी खुशी में साथ खड़ी रहती। लेकिन इस साल रक्षाबंधन थोड़ा अलग था, क्योंकि आरव पिछले 6 महीने से शहर में नौकरी कर रहा था और गांव नहीं आ पा रहा था। सिया ने कई बार कहा, भैया इस बार तो जरूर आना, राखी मैं आपके हाथ पर ही बांधूंगी। आरव हंसकर बोलता, अरे पगली, भैया का वादा है, रक्षाबंधन पर न आऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। त्योहार से एक दिन पहले गांव में सबकी तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन सिया के मन में एक डर था। शहर में आरव की फैक्ट्री में काम ज्यादा है, कहीं वो सच में ना आ पाए तो। उधर शहर में आरव रात दिन मेहनत कर रहा था ताकि बहन के लिए अच्छा गिफ्ट ला सके। लेकिन किस्मत का खेल देखो, रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले फैक्ट्री में मशीन खराब हो गई और उसे मजबूरन ओवरटाइम करना पड़ा। फोन पर आरव ने भारी मन से कहा, सिया, शायद इस बार। सिया ने तुरंत रोक दिया, भैया आप बस आ जाइए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आरव चुप हो गया और मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, सुबह तक गांव पहुंचकर ही दम लेगा। रक्षाबंधन की सुबह गांव में सुबह सुबह ढोल नगाड़े बज रहे थे। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और घरों में पूजा की थालियां सज रही थीं। सिया ने भी अपनी थाली में चांदी की राखी, चावल, रोली और मिठाई रखी, लेकिन आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। घड़ी में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, लेकिन आरव का कोई अता पता नहीं। गांव की औरतें कहने लगीं, अरे सिया, लगता है भाई नहीं आ पाएगा, पोस्ट से राखी भेज दे। सिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। ठीक 12 बजे गली में धूल उड़ती हुई दिखी और दूर से किसी के कदमों की आवाज आई। वो था आरव, थका हुआ, कपड़े पसीने से भीगे, लेकिन हाथ में एक छोटा सा डिब्बा और आंखों में चमक। सिया दौड़कर दरवाजे तक आई और गुस्से में बोली, आपको आने में इतना टाइम लग गया, मैं सोच रही थी शायद आप। आरव ने मुस्कुराकर कहा, पगली, भैया का वादा कभी टूटता है क्या। राखी का बंधन। सिया ने आरव की कलाई पर राखी बांधी। आरव ने माथे पर टीका लगवाया और फिर जेब से वो डिब्बा निकाला। डिब्बा खोलते ही सिया की आंखें भर आईं। उसमें एक छोटी सी चांदी की पायल थी। आरव ने कहा, जब मां जिंदा थी वो कहती थी कि मेरी बिटिया के पांव में हमेशा खुशियों की छन छन होनी चाहिए। ये पायल तुम्हारे लिए है, ताकि हर कदम पर तुम्हें लगे भैया तुम्हारे साथ है। सिया ने पायल पहन ली और धीरे से कहा, भैया मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा आप हैं। ये राखी का धागा सिर्फ धागा नहीं, मेरी पूरी दुनिया है। कहानी का मोड़ खुशियों के इस पल में अचानक बिजली चली गई। बाहर बारिश शुरू हो गई और गांव में पानी भरने लगा। आरव ने तुरंत दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी और सिया को संभालते हुए बोला, देख, मैं सिर्फ त्योहार के लिए नहीं, हमेशा तेरी रक्षा करने के लिए हूं। सिया ने राखी की तरफ देखा और बोली, और मैं भी हमेशा आपके लिए प्रार्थना करूंगी, चाहे जिंदगी जहां भी ले जाए। अंत बारिश रुकने के बाद पूरा गांव फिर से रौनक में आ गया। लोग मिठाइयां बांट रहे थे, गीत गा रहे थे। लेकिन आरव और सिया के लिए इस बार का रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अपने वादों और प्यार की जीत का दिन बन गया। वीडियो के आखिर में डायलॉग, दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, दिल का होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार मैं आपको और भी दिल छू लेने वाली कहानियां सुनाऊंगा।